Assalamu alaikum, welcome back again to a new vlog and welcome again to my channel as well। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी सबसे पहले तो आप सब लोगों को इन एडवांस मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। क्योंकि जब मैं आज ये वीडियो व्लॉग एडिट कर रही थी तो मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा था कि मैंने अभी तक आपसे रमज़ान प्रिपरेशंस के कितने व्लॉग्स ये वीडियोस शेयर किए हैं, क्योंकि बहुत कुछ माइंड से मेरे निकल जाता है। जब से चैनल पर हूँ तो यकीन करें कि मेमोरी मेरी बड़ी वीक हो गई है। बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे इस तरह के शूट जो मेरे होते हैं वो फ़ोल्डर्स में या गैलरी में गड़बड़ हो जाते हैं, मिल नहीं पा रहे होते। और मोस्टली ऐसा होता है सम टाइम कि जब मैं ऊपर नीचे रेगुलर बेसिस पर आप सबके साथ जब वीडियो शेयर कर रही होती हूँ तो काफ़ी कुछ मुझसे ख़ुद भी मिस हो जाता है। बट रमज़ानों में तो मेरी जो बहनें वर्कआउट करती हैं अकेले में, तो उन्हें पता होगा, वो मेरी कंडीशन को और फीलिंग्स को बेटर समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है अकेले सब कुछ डील करना, मैनेज करना। ए टू ज़ी बहुत मुश्किल हो जाता है। काम ख़त्म हो जाते हैं, बस ये है कि टाइम बहुत लगता है, थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम में। और ख़ैर अल्लाह ताला हर किसी को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। मेरी तो यही दुआ होती है हर पल। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे भी तमाम काम जो हैं प्रिपरेशंस के वो फ़ाइनल हो गए हैं। तो ये वीडियो जो है वो मैंने 2 या 3 डेज़ में आई थिंक बनाया है। और मेरी जो ग्रॉसरी है वो 2 पोर्शंस में थी, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके ग्रॉसरी की, बिकॉज़ मुझे ये होता है कि रमज़ान के करीब जो है ना वो स्टोर्स पर सब कुछ फ्रेश आता है। और जो पिछला इनका सारा स्टॉक होता है ना वो रमज़ान के आने से 1 वीक पहले ये निकालते हैं। तो मुझे क्योंकि पता चल जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि इंसान जब करता रहता है ना, एक्सपीरियंस होता रहता है इन चीज़ों का भी। तो मेरा बस यही है आदत कि मैं रमज़ान से 1-2 दिन पहले ही अपनी ग्रॉसरी जो है ना वो कंप्लीट करती हूँ। बस कुछ चीज़ें तो घर पे होती ही हैं मोस्टली, तो उन्हीं से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशंस, जो भी बेसिक्स थी। और बाकी जो थोड़े बहुत इस तरह के मसाला जात थे और जो मैंने पिकल्स और चटनी वगैरह बनानी थी, कुछ ऐसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, तो वो भी बस वो मैंने लिए हैं। कुछ सच इतनी ज़्यादा मेरी जिस तरह से होती है कि इंसान बहुत कुछ इकट्ठा कर ले, तो उस तरह की ग्रोसरी नहीं थी। अच्छा जी, आज के रमज़ान मुबारक के तवस्सुत से एक बहुत ही खूबसूरत सा अल्लाह का नाम है, इस्माइल हुस्ना में से है। और जो मेरा अपना मैं जारी रखती हूँ, जिसका वेट मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ रमज़ानुल मुबारक में, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, वो है जी अल्लाहुस्समद। आपने हर नमाज के बाद इसको 111 बार ज़रूर पढ़ना है। हर परेशानी, हर मुसीबत और हर किस्म की मुराद और मन्नत के लिए बस आपने पढ़ते जाना है। और मेरी लेडीज़ सिस्टर जो हैं, अगर जो दिन वो पूरे नहा कर सकें तो वो आफ्टर रमज़ान मुबारक के बाद अपने उन डेज़ को काउंट करके कंप्लीट कर लें। तो आप ये ज़रूर करें। मैं तो थ्रू आउट इसका विर्द रखती हूँ रमज़ान मुबारक में। और इसके अलावा भी दूसरी कुछ ऐसी ही दुआएं हैं, कुछ ऐसे कलिमात हैं, मैं आपको गाहे बगाहे वीडियोस में शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान मुबारक में आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हम उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें उनकी इम्पोर्टेंस का इतना ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन अगर पता हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर उसका थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो जी ये कुछ मेरी ग्रॉसरी है जो कि आपको यहाँ पर 2 पोर्शंस में मिलेगी। बस बेसिक्स चीज़ें ही हैं, क्योंकि मंथली ग्रॉसरी जो थी वो तो मैंने पहले ही कर ली थी। बस ये जो था थोड़ा सा एक्स्ट्रा की है, बिकॉज़ कुछ पता नहीं चलता, सम टाइम कुछ चीज़ कम हो जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ जब मैं कुछ बना रही हूँ और मेरे पास चीज़ की कमी हो जाए, बिकॉज़ टाइम निकालना, मेहनत करना, एफ़र्ट करना बहुत मुश्किल से मैनेजमेंट होती है इन सारी चीज़ों की। मुझे दाल मूंग चाहिए थी दही बड़ों के लिए, दाल चना चाहिए थी कबाब वगैरह के लिए, मैदा, बेसन, बीन्स और वाइट बीन्स जो चने होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक्स होती हैं रमज़ान की। वैसे तो मेरे घर में इतना ज़्यादा नहीं चलते चना चाट वगैरह, क्योंकि हम मोस्टली जो है ना
थोड़ा बहुत बेकिंग की तरफ ही होता है हमारा रुझान, और जो फ्राइंग की चीज़ें होती हैं वो कम से कम ही होती हैं। बट पकोड़े ना हो तो वो रमज़ान में अफ्तारी कैसी। तो पकोड़े तो हो ना हो डेली बेसिस पर मेरे बनते हैं। तो पकोड़े की बात आई है तो ये देखें, स्वाद का मैंने फ़र्स्ट टाइम पकोड़ा मिक्स लिया है। मैंने सोचा थोड़ा सा ट्राई तो करूँ इसमें क्या क्या होता है। होगा तो बेसन ही, बिकॉज़ मैं शुरू से ना अम्मी जान भी हर चीज़ घर में ही बनाया करती थी। हमें घर की चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत है, अच्छी लगती हैं, साफ़ सुथरी, तसल्ली से सुकून से इंसान खा लेता है, कुछ भी शक शुबा नहीं होता उसमें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्दी होती हैं। सो बस मैं घर पे ही बनाती हूँ, बट इस दफ़ा मैंने कहा मैं चेक तो करूँ। तो ये चीज़ें हैं, और टी बैग्स में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इजी टू यूज़ हैं, और सम टाइम हम पैक भी ले आते हैं, लेकिन मुझे टी बैग्स का यूज़ काफ़ी अच्छा लगता है। और ये टाइनी सी जो बॉटल आप देख रहे हैं, जार कह लें, ये केचप्स और ऑयल के लिए बहुत मुझे अच्छी लगी, बिकॉज़ इसकी जो एक रीज़न थी ख़रीदने की वो ये थी, बड़ी ही चीप प्राइस में थी, लेकिन ये है कि इसमें से ऑयल लीक नहीं होता। हाँ जी, तो टॉर्टिलाज़ मेरे रमज़ानों का एक बहुत अच्छा जो है ना आइटम है, और टॉर्टिलाज़ काफ़ी बनते हैं रमज़ानों में मेरे। बस इसका ये है कि आपने जब इसको ओपन करना है तो इसको 2-3 डेज़ में ज़रूर ख़त्म करना है। तो जी, बहुत सारी बॉटल्स मैंने यूज़ की हैं, क्रिस्टल की, एक्रेलिक, प्लास्टिक्स की भी यूज़ की हैं, लेकिन ऑयल जो है ना वो हर बॉटल से लीक होता है, और फिर क्रिस्टल बॉटल्स को, ऑयल को साफ़ करना ये एक बहुत लंबा टास्क होता है, जो कि इम्पॉसिबल मुझे लगता है। सो मैं डिफरेंट किस्म की जो बॉटल्स हैं ना ऑयल के लिए यूज़ करती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। तो कुछ फ्रोज़न चीज़ें थी, बस ये आपके सामने हैं। और चिकन और बीफ जो होता है वो मैं रमज़ानों से काफ़ी पहले लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसकी बेस ही जो होती है हमारे रमज़ानों पर होती है। इसका जो ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, चिकन और बीफ, तो क्योंकि हम जो है अफ्तारी में इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं यूज़ करते, सो बस ये चीज़ है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था, मैंने कुछ क्रॉकरी भी ली, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैंने कुछ क्रॉकरी पता नहीं कहाँ रख दी, कुछ कहाँ रख दी। बस जो 2-3 चीज़ें मेरे हाथ लगी मैंने उन्हें ही आपके साथ शेयर कर दी। और जो मेरी सबसे ज़्यादा नीड थी वो था जी मेरा फ्राइंग पैन था, क्योंकि मैं मोस्टली इतने ज़्यादा नॉन स्टिक यूज़ कर चुकी हूँ, अब मेरा दिल उब चुका है, बिल्कुल मेरा मूड नहीं कि मैं अब मज़ीद नॉन स्टिक्स को यूज़ करूँ। और यकीन करें, इतनी अच्छी कंपनीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉन स्टिक्स यूज़ किए हैं, जो अब आपको 2 नंबर में मिलेंगे मतलब कि वो हाई फाई क्वालिटी में मिलते भी नहीं हैं अब। अच्छा, ये पिज़्ज़ा प्लेट मैंने ऐसी ही एक्स्ट्रा बाय की है, बिकॉज़ जो पहले मैंने बाय की थी वो जिस ब्रांड की थी, टूटनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन वो ब्रेक हो गई थी। और नहीं मुझे पता इतनी एक्सपेंसिव थी, लेकिन फिर भी ब्रेक हो गई, और इतना यूज़ भी नहीं किया मैंने। ये है जी पैन जो मुझे चाहिए था, और इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा मतलब घूमी हूँ, इस मटेरियल के पीछे। इसकी जो कास्टिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये स्टील सिल्वर मिक्स किस्म की है, ये एलुमिनियम भी नहीं है और नॉन स्टिक भी नहीं है। ये ब्राउन कंपनी है, आजकल बहुत अच्छी चल रही है। मुझे नहीं पता ये लोकल है, इम्पोर्टेड है, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट है बहुत अच्छी। मैंने पहले इसके नॉन स्टिक्स भी यूज़ किए हैं, पूरा सेट मैंने यूज़ किया, स्टिल मेरी यूज़ में है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि नहीं, अब नॉन स्टिक इनफ हो चुका है, स्टॉप कर देना चाहिए। वैसे भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, और मतलब ये कॉज हो रहा है आजकल कैंसर का भी, तो आप लोग भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। तो जी ये मुझे अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे से, और मीडियम साइज़ मैंने लिया है, बिकॉज़ हमेशा मैं फ़ुल साइज़ ही बाय करती हूँ, बट बहुत मुझे मुश्किल होती है उसको हैंडल करना, उठाना। और फिर ठीक है, हेल्पर वॉश तो कर देती है बर्तन, लेकिन बाद में यूज़ तो मुझे ही करने होते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। इस दफ़ा मैंने नॉर्मल साइज़ लिया, मीडियम। मीडियम भी नहीं है, 30 सेंटीमीटर्स की जो मेजरमेंट होती है वो काफ़ी होती है, ठीक ठाक होती है। तो जी बस ये इसलिए है कि क्रॉकरी जो है, मुझे ऐसा लगता है मेरे यहाँ या शायद सबके यहाँ एक रवायत है, रमज़ानों में हम ज़रूर क्रॉकरी बाय करते हैं। मैंने हमेशा अम्मी जान का भी देखा, मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी रमज़ानों में। वैसे तो देखिए, ऑन एंड ऑफ लेडीज़ की शॉपिंग जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्रॉकरी की तो बहुत ज़्यादा चलती रहती है सारा साल, मेरी ख़ुद की। मुझे बेइंतहा शौक़ है क्रॉकरी का। मेरे घर में प्लास्टिक की क्रॉकरी बहुत बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, क्योंकि क्रिस्टल, पायरेक्स और इसी की तरह की जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ होती हैं।
तो मुझे ये होता है कि बस रमज़ान में मैं एक शर्त, एक अपनी जो रिवायत है वो ज़रूर पूरी करूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदती हूँ मैं। तो बस ये चीज़ें मैंने कुछ स्पैचुलास मैंने बाय किए, कुछ अपने बेकिंग मोल्ड्स भी बाय किए, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ उनको फिर मतलब इस तरह से डिक्लटर भी करती रहती हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो कुछ मसाला जात भी मैंने साथ में ले लिया है, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, ये जो होते हैं शामी कबाब वगैरह। तो मतलब ड्यूरिंग रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक्स होती हैं, और यकीन करें कि रमज़ान के करीब कुछ चीज़ों को ये लोग ना मार्केट में ख़ुद ब खुद शॉर्ट कर देते हैं और फिर उसको डबल प्राइस के साथ दोबारा से मार्केट में लाते हैं। तो अल्लाह ताला हम पाकिस्तानी मुसलमानों को हिदायत दे। बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो उनके जो इवेंट्स आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो वहाँ पर ऑफ़र्स लग जाती हैं जिसमें से हम मुस्लिम्स भी फ़ायदा लेते हैं। लेकिन जब हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में कोई ऐसा त्यौहार आता है, रमज़ान या ईद कुछ भी आता है, तो ऐसी कोई ऑफ़र नहीं लगती। तो अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे कि हमारे आवाम के लिए भी हमारी गवर्नमेंट्स कुछ सोच सकें। एनीवेज़, तो जी आज की वीडियो में मैंने आपको 2 पार्ट्स में अपनी थोड़ी थोड़ी सी जो ग्रॉसरी है वो शेयर कर दी है। इसके बाद का जो व्लॉग मेरा आने वाला है वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। बड़ी ही मैंने मेहनत से बनाया है और कोशिश की है कि आपको जल्द से जल्द मैं शेयर भी कर दूं। मे भी हो सकता है कि रमज़ान स्टार्ट हो गए हों, या मे भी हो सकता है कि इसके साथ ही मैं विद इन 1 डे शेयर कर दूँ। तो क्योंकि बड़ी ही मेहनत से मैं ये वीडियो बना पाती हूँ, बिकॉज़ छोटी छोटी सी क्लिप्स को मैनेज करना और फिर इस तरह से एडिटिंग, कटिंग, वॉइस ओवर बहुत ही मेहनत होती है। यकीन करें मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। और जो यूट्यूब बैनर है ना, यहाँ पर बहुत एफ़र्ट चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए। मतलब एक होता है ना नॉर्मल लेवल ऑफ़ एफ़र्ट, लेकिन ये जो है ना एक्सट्रीम लेवल ऑफ़ एफ़र्ट चाहता है। सो खैर, नेक्स्ट ब्लॉग भी जो मैं शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग में है, क्योंकि छोटे छोटे से क्लिप्स पे जब कंबाइन करने पड़ते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और साथ में रमज़ान की प्रिपरेशंस भी चल रही थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया अरेंज करने का। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियोज़ और व्लॉग्स मेरे सारे आपने देखने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट करें हैं तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद आपने लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा जी, मैजिक बैग्स जो होते हैं वो मेरी ग्रॉसरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके वजह मेरे रमज़ान की प्रिपरेशंस मुझे ऐसा लगता है इनकम्प्लीट है। बहुत ही कन्वीनियंट हो जाते हैं जो मैजिक बैग्स होते हैं। ज़िपलॉक बैग्स भी मैं रखती हूँ, और नॉर्मल रूटीन में भी चाहिए होते हैं। तो जी ये है मेरे वो कुछ आइटम्स जो मेरे फेवरेट वन है। और साथ साथ ये चीज़ है कि रमज़ानों में भी कुछ ना कुछ जो होता है ना, लेट नाइट क्रेविंग्स होती ही है, बिकॉज़ हम 2 टाइम मील इनटेक करते हैं, तो ऐसे में ना फिर क्रेविंग होती ही है। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपने पूरा वॉच किया होगा, और अपनी दुआओं में आपने मुझे याद भी रखना है। रमज़ान मुबारक एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक इन एडवांस। और प्लीज़ आप लोग भी अपने साथ साथ दूसरों को दुआओं में ज़रूर याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बड़ों, अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों और अपने अहलो अयाल के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट ब्लॉग में। और साथ में बहुत ही थोड़े से यूनिक और अमेजिंग सी वीडियोस भी इंशाल्लाह रमज़ानों में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून विद माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो चाहूँगी इजाज़त। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।